हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बोर्ड द्वारा जारी प्रदर्श प्रश्न 2 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है फ्रेंड्स, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9 मार्च को आपका गणित का पेपर है, तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 75 मार्क्स ला सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में तो आप त्रुटि हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाता है, लेकिन गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 75 में 75 ला सकते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये कुछ आपको निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है निम्न में से कौन सा व्यंजन बहुपद नहीं है। तो इसमें आपको बहुपद नहीं है बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा फ्रेंड, जिसमें कर्णी 1 से दिया गया है। बहुपद का घात हमेशा धन पूर्णांक होता है फ्रेंड, तो इसमें धन पूर्णांक नहीं है। कड़ी का मतलब क्या होता है, घात का 1/2। तो इस हिसाब से हमारा इनमें से कौन बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सा इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। दूसरा दिया है दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं समानुपात फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। ठीक है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध समानुपात होता है। तीसरा दिया है दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया है फ्रेंड्स, अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द फ्रेंड्स, 60 रुपये। चूंकि देखो यहाँ 2000 है, 2000 को 100 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 20 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 60 रुपये फ्रेंड। दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से 60 रुपये होगा। चौथा है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में होगा। तो किस चतुर्थांश में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, तो ये होता है तृतीय चतुर्थांश में फ्रेंड। तो वो हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ब में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ब, तृतीय चतुर्थांश में। पांचवा दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट फ्रेंड। कोसेक किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द फ्रेंड। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आइए खंड ब देखते हैं प्रश्न 1 का, जो कि दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान में पहला दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का तीसरा पद खाली स्थान होगा। तो कितना होगा फ्रेंड, हमें समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 दिया है, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, डायरेक्टली n की जगह हम 3 रख देंगे फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, 2n है तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो यही होगा हमारा आंसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा फ्रेंड। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का तीसरा पद 5 होगा। दूसरा है यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, किसमें एक निश्चित समय के लिए राशि जमा की जाती है, तो वो होता है फ्रेंड सावधि में। क्या होता है, सावधि में। यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त राशि जमा की जाती है तो उसे सावधि जमा खाता कहते हैं फ्रेंड। दूसरा में हो जाएगा सावधि। ये सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तीसरा दिया गया है मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 फ्रेंड। यहाँ पे आप लिख लेना 0 0, 1 0 नहीं लिखना है आपको, 2 शून्य रखना है। 1 0 है x का और 1 0 है y का, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। चौथा दिया है किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है। तो क्या होती है फ्रेंड, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के, तो वो होती है फ्रेंड त्रिज्या के दुगनी, है ना। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेना दुगना। क्या होता है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की दुगनी या दुगना होता है। पांचवा है सभी सर्वांग बहुभुज खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं फिर, सभी सर्वांग बहुभुज, सभी सर्वांग बहुभुज समरूप होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा समरूप फ्रेंड। ठीक है, ये हो जाएगा समरूप। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खंडसा हमें दिया है सत्य असत्य लिखिए। तो आइए सत्य असत्य बताते हैं। तो सत्य असत्य में हमें पहला दिया गया है दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो क्या ये सही है, क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो दो सम संख्याओं का योग, तो दो सम संख्या आप ले सकते हैं फ्रेंड, 2 और 4, दोनों को योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 भी क्या है, सम संख्या है कि नहीं, तो वो भी सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा, दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। दूसरा दिया है किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड।
है ना। चूंकि किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 फ्रेंड। कितने? सिर्फ 2 ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें हमें क्या दे दिया है? 4 स्पर्श रेखा, जो कि ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा दिया गया है वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभेदक d बराबर b² माइनस 4ac है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है फ्रेंड। वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c का विभेदक क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। चौथा दिया है घन के कुल विकर्णों की संख्याएं 16 होती है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो ये भी सत्य है फ्रेंड। घन के में कुल कितने विकर्ण होते हैं? 16 विकर्ण होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये भी सत्य में हो जाएगा। फिर पांचवा हमें दिया है tan 30 अंश का मान कड़ी 3 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड। tan 30 अंश का मान कड़ी 3 नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि क्या होता है? 1/3। तो tan 30 अंश का मान कड़ी 3 होता है, ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आइए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और आपको बनाकर ही देखना है फ्रेंड। सारा क्वेश्चन देखना है और इसमें आपका टारगेट ये रहेगा कि आप सबसे टफ क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन को लीजिए और उसे हल करने की कोशिश कीजिए। तो हमें 2 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद Px बराबर 2x² माइनस 5x धन 4 हो तो P2 धन P0 के मान ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। आपको क्या करना है? एक बार P2 इस x की जगह आपको एक बार 2 रख देना है और एक बार 0 फ्रेंड। बस ये आपका 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यदि 8:14 समानुपात 1:28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस अनुपात को फ्रेंड आप लिख सकते हैं 8/14 हो जाएगा बराबर 1/28। अब 28 को पक्षांतर कर दीजिए और करता है उसे काट दीजिए फ्रेंड। ये भी आपको x का मान मिल जाएगा और समझो 2 नंबर यहाँ से भी हमें मिल गया। फिर तीसरा प्रश्न दिया है, सरल रेखा 3x ऋण 5y धन 17 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए इसे y बराबर mx प्लस c के रूप में चेंज कर लेंगे, क्योंकि उसी में m प्रवणता होता है और c अंतःखंड होता है। तो बस हमें इस समीकरण को उसके जैसा बना लेना है। चौथा प्रश्न है 2 सेक 23 अंश बटे कोसेक 67 अंश धन कॉट 45 अंश। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड और कई बार मेरे द्वारा बताया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिंपल सेक को चेंज कर दीजिए, या बटे में दिया गया है कोसेक 67 अंश, इसे चेंज कर दीजिए। किसी एक को चेंज कर लीजिए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। 90 माइनस करके एक को चेंज कर दीजिए और कॉट 45 अंश का तो त्रिकोणमिति के टेबल से मान रख लीजिए फ्रेंड। सेक को सेक कट जाएगा, इसका मान हमें 3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही आसान है फ्रेंड। यहीं से आप ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य तो ज्ञात करना बहुत आसान होता है। करना होता है, सभी को जोड़ लो और कितने आंकड़े हैं गिनकर भाग दो, आंसर मिल गया फ्रेंड्स। 7वां प्रश्न दिया है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और -8 है फ्रेंड। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड। आपको वर्ग समीकरण बनाना है जिसके मूल आपको दे दिए गए हैं 3 और ऋण 8। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x² ऋण अल्फा धन बीटा, और अल्फा बीटा क्या है? यही मूल है, यानी कि अल्फा की जगह है 3 और बीटा की जगह 8 फ्रेंड। बस इसको जोड़ देना है। फिर ब्रैकेट में x धन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को आपको गुणा करा देना है फ्रेंड, और बराबर में 0। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न दिया है, श्रेणी 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन डैश 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 के 14 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है? इसमें समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप यहाँ से प्रथम पद दिख रहा है 11, प्रथम पद a बराबर ले लीजिए। सर्वांतर कितना दिख रहा है? 11 2 13, 2 का सर्वांतर है, सर्वांतर बराबर हो जाएगा 2, और कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है? 14, तो n बराबर हो जाएगा 14। अब बस आपको n पदों के योगफल के सूत्र में आपको मान रख देना है। क्या होता है n पदों का योगफल? SN बराबर n/2 कोष्टक 2a धन n-1 गुणा d। बस फ्रेंड उसी में मान रख दीजिए। 9वां प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बेलन का वक्र पृष्ठ के सूत्र में मान रख देना है, जो कि व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। अभी हम लोग देखें खाली स्थान में कि व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो 2r बराबर हो जाएगा 14, तो r बराबर हो जाएगा 7, और यहाँ से ऊंचाई दिया गया है 10। तो बेलन का वक्र पृष्ठ में आपको मान रख देना है, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ? 2πrh।
एच। तो आर का मान यहाँ से 7 मिल जाएगा, एच का मान 10 दिया गया है, बस रख दीजिए और पाई का मान 22/7 और गुणा करा दीजिए, फिर हो गया हल इसका। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। ये भी सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको क्या करना है, 3 क्रमागत सम संख्या ले लेना है। कौन कौन सी? पहला ले लेना है 2x और पहला हो गया, दूसरा 2x धन 2 दूसरा हो गया, और तीसरा क्या लेना है 2x धन 4। यही तो है सम संख्याओं का। अब सभी को जोड़ दीजिए फ्रेंड, वो आपको 6 का गुणज मिलेगा ही मिलेगा। 6 का गुणज यानी कि 6 का टेबल फ्रेंड, 6 का टेबल आपको लास्ट में लाना है 6m। ठीक है ना, 6m या m को भी आप और कुछ भी मान सकते हो, k मान सकते हो, l। इसी प्रकार हम 2x प्लस 2 माने हैं, उसे भी आप k l m कुछ भी मान सकते हो फिर, क्योंकि गणित मानने पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो अपने आप से मान लेना। और सो सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न 11 है, निम्न सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रेंड्स बहुलक ज्ञात करने का आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये 4 नंबर में पूछा जाता है फ्रेंड। और इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और इसके सूत्र को भी रखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से ही याद रहेगा। इसके 8वां में दिया है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जिसे भी मैं बता चुका हूं फ्रेंड, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वो वाला वीडियो आपको सूत्र सहित ऐसे क्वेश्चनों को अब आप लोग इजी हल करोगे फ्रेंड। फिर 12वां क्वेश्चन हमें दिया है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको शंकु का सूत्र याद आना चाहिए, तो बस सूत्र में मान रख दीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा फ्रेंड। इसके 8वां में हमें दिया है, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और आयतन क्या होता है 4/3πr³ फ्रेंड। बस उसी में मान रख दीजिए। हमें आर व्यास का दे दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें फिर त्रिज्या मिल जाएगा। त्रिज्या बराबर कितना मिलेगा 6, तो बस 6 को आप रख दीजिए 4π² में और 4/3πr³ में। बस फ्रेंड ये भी सो सिंपल क्वेश्चन है। 13वां प्रश्न दिया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया है फ्रेंड। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, 8वां में हमें दिया है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो इसमें हमें समय तथा साधारण ब्याज के बीच आलेख कीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बना लीजिए, और जो कि बनाना बहुत ही आसान है, और मैंने आपको ग्राफ बनाना भी सीख चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 हमें दिया है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है एवं PQ एक जीवा है। यदि कोण PRQ बराबर 50 अंश हो तो कोण OPQ का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें OPQ यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है फिर यहाँ का। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ कौन सा मेथड लागू होगा देखो। तो हमें इसमें परिधि पर बन रहा है कोण, वो दे दिया गया है, तब हम केंद्र के कोण को ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। चूंकि एक प्रमेय है, क्या प्रमेय है, किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। अर्थात इसी को हम और क्या कर सकते हैं, केंद्र यहाँ पर जो बन रहा है कोण वो इस कोण के दुगना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 50 अंश बन रहा है, तो इस केंद्र पर बनेगा वो कितना होगा, वो 100 अंश का हो जाएगा फ्रेंड, दुगना हो जाएगा। यही प्रमेय कहता है। ठीक है, 2 गुना, तो 50 दूनी 100, तो यहाँ का हो जाएगा 100 अंश। फिर हम जानते हैं कि इसके ये वाली भुजा और ये वाली भुजा फ्रेंड, ठीक है, इसके 2 भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है फ्रेंड। तो ये भी एक प्रमेय होता है। क्या प्रमेय होता है, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हैं तब उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं फ्रेंड। 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण, यानी कि यहाँ पर बनेगा कोण और यहाँ पर बनेगा कोण, वो दोनों बराबर होगा फ्रेंड। तो उसे आपको मान लेना है x। तो यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे x बनेगा फ्रेंड, यहाँ दोनों पर x बनेगा, और यहाँ पे कितना बन रहा है 100। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 100 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 2x धन 100 बराबर में हो जाएगा 180, और 100 को फिर पक्षांतर कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 80 बस बचेगा फ्रेंड। तो 80 फिर 2 को पक्षांतर कर दीजिए, है ना, 2x बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 80 फ्रेंड, 80। अब x का मान ज्ञात करना है, 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 40, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर ऐसे ही आ गया फ्रेंड। हमें इसका मान कितना मिलेगा, OPQ का 40 अंश मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, 40 अंश, जो कि सो सिंपल क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में हमें इसका दिया है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें
ए डी लंब है बी सी, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बस फ्रेंड आपको इसमें एक त्रिभुज बना लेना है और ए डी लंब है बी सी, फिर वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आपको दो त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, बस दोनों त्रिभुज को ले लीजिए फ्रेंड, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर हमें 15वां क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी 70 अंश तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखिए। जो कि सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा और जो कि बहुत ही आसान होता है। तो आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त ये दोनों आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है एबीसी, जो कैसा रहेगा, जिसमें बीसी एक भुजा रहेगा 6 सेंटीमीटर, कोण बी को आपको ले लेना है 70 अंश और ए बी बराबर लेना है 5 सेंटीमीटर। बस अब उसी को रचना करते हुए एक परिवृत्त बना लीजिए और क्या क्या आपने काम किए हैं बस उसी को लिखना है फ्रेंड, उसी को रचना के पद कहते हैं, ठीक है। जो जो आप किए उसी को तो लिखना होता है, बहुत सिंपल होता है। फिर हमें अथवा में दिया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और ए बी सी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। तो फ्रेंड ये भी आपको लिए बहुत सिंपल है, आपको दो त्रिभुज दिया गया है, ए पी क्यू आर और ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है 2/3 पी क्यू के, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां प्रश्न दिया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये सावधि का आवर्ती का क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर साल आवर्ती और सावधि दोनों से क्वेश्चन आएगा, जहां से आप अपने 5 अंक फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स कर लीजिए, इसे एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप तो सभी के सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसे एक आवर्ती का क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें 8वां में देखो क्या दिया गया है, सावधि का। राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। तो ये सावधि का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को तो आप जरूरी हल करके देखिए, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न 17वां हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि sin थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो आपको सिद्ध करना है फ्रेंड, और इसे मेरे द्वारा बताया भी जा चुका है फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन भी है और इसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें भी मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आपको बताया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप रेडी करके रखिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिद्ध कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड। फिर अथवा में हमें दिया है, किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी मेरे द्वारा सॉल्यूशन किया जा चुका है फ्रेंड, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड और वेरी इजी। 18वां क्वेश्चन हमें दिया है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जा चुका है फ्रेंड, तो इसको भी आप तैयारी करके रखिए, और जो कि बहुत ही सिंपल है और 6 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड। कितने नंबर में? 6 अंक का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर भी यहाँ से हमें मिस होने नहीं देना है, सभी के सभी को तैयारी करके ही रखना है फ्रेंड, ठीक है। और अथवा में हमें दिया गया है, समीकरण को हल कीजिए आलेख विधि द्वारा। ये भी मेरे द्वारा बताया जा चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जो कि हमें दिया गया है 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15, जिसे आपको आलेख विधि यानी कि ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।